हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में इस वीडियो में जो वर्गीकरण प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ा जा रहा था, उसी के आगे के क्रम में एनिमल किंगडम में नॉन कार्डेट का चौथा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा जाएगा। पहला संघ बच्चों पोरीफेरा था, प्रोटोजोआ था, दूसरा पोरीफेरा था, तीसरा सिलेंटेटा था और चौथा ये प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ जो है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज बच्चों फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आर फ्लैट वार्म। ग्रीक वर्ड दो शब्दों प्लेटी और हेल्मिन्थीज। प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थीज माने वार्म और फ्लैट माने चौड़ा, वार्म माने कीड़ा, क्रीम, चौड़ा क्रीम। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत इसीलिए इसको फ्लैट वार्म कहते हैं। जनरल कैरेक्टर्स, इसके सामान्य लक्षण, किन लक्षणों के आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। पहचानने का मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, विशेषताएं। रिबन लाइक एनिमल बॉडी। सबसे पहले रिबन माने फीता, देखे हैं जैसे पहले लड़कियां अपने बालों को बांधती थी, लाल लाल कलर के चौड़े चौड़े फीते होते थे, उनको फीता कहते थे। रिबन लाइक, उसी को रिबन। तो शरीर, एनिमल बॉडी, जंतु का शरीर रिबन लाइक फीते की नुमा होता है, फीते की आकृति का होता है। दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब द्विपार्श्वीय सममित, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बॉडी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होता है। दायां और बायां पक्ष शरीर का बना होता है और दोनों बराबर बराबर भागों में डिवाइड होता है। तो बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्वीय सममित, अर्थात लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ बॉडी इज इक्वल। लेफ्ट माने दायां, राइट, लेफ्ट माने बायां, राइट माने दायां, साइड ऑफ बॉडी, शरीर का दायां और बायां भाग दोनों बराबर होता है। इसी को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्वीय सममित। क्या कहते हैं? द्विपार्श्वीय सममित। शरीर त्रिस्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। बॉडी क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय। ट्रिप्लोब्लास्टिक दो स्तर होते हैं, लेकिन इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्थात स्पष्ट रूप से बच्चों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, बाह्यस्थ त्वचा, मध्यस्थ त्वचा और अंतस्थ त्वचा पाया जाता है। शरीर में बाहरी सरफेस, मध्यस्थ भाग और अंतस्थ भाग तीनों पाए जाते हैं। इसी तरह के शारीरिक संरचना वाले जंतुओं को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, त्रिस्तरीय। इसमें सपोज करिए कि ये सबसे बाहरी स्तर है, ये बाहरी, ये आंतरिक स्तर और ये बीच का भाग ये मेसोगिलिया है। तो एक्टोडर्म और ये इंडोडर्म और ये भाग मेसोडर्म। तो इस तरह की संरचना रखने वाले जीव, ये एक्टोडर्म, ये इंडोडर्म और ये मेसोडर्म। तो शरीर तीन भागों में बटा होता है, एक्टोडर्म बाह्यस्थ स्तर, मेसोडर्म मध्यस्थ स्तर और इंडोडर्म अंतस्थ स्तर। तो शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय होता है। उसी तरह से बाहरी अलग, आंतरिक लेयर अलग और मध्य का लेयर मेसोग्लिया कहलाता है। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई गुहा नहीं होती है, सिलोम आर एब्सेंट, और गुही होते हैं। एसिलोमेट ये जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखिए, सिलोम के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, एसिलोमेट और गुही। सिलोमेट गुही और सीडोसिलोमेट असत्य गुही। तो अगुही जीव होते हैं एसिलोमेट, गुही जीव होते हैं सिलोमेट और असत्य देह गुही जीव होते हैं सीडोसिलोमेट। ठीक है ना? तो इसमें गुहा ही नहीं होती है, तो इनके शरीर में कोई गुहा नहीं होती है, इनको एसिलोमेट कहते हैं, अगुही। तो देह गुहा सिलोम इज एब्सेंट, इसमें देह गुहा, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, शरीर में कोई गुहा नहीं पाई जाती है, अर्थात एसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? एसिलोमेट। ये क्या होते हैं? एसिलोमेट, अगुही, बिना गुहा वाले जंतु होते हैं बच्चों। अब अधिकतर जीव जो होते हैं परजीवी होते हैं।
परजीवी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण ऋतु लेते हैं। परजीवी देखो बच्चों, पैरासाइट एंड होस्ट जगह नहीं है, पैरासाइट और होस्ट का नाम दिया जाए। परजीवी वो जीव होते हैं और होस्ट पोषक भी जीव होते हैं, दो जीव होते हैं। लेकिन पोषण या भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है, पोषक पदार्थ लेता है, और जो जीव लेता है उसको परजीवी और जो देता है उसको पोषक। जो लेता है उसको पैरासाइट और जो देता है उसको होस्ट पोषक कहते हैं। अब ये परजीवी दो तरह के होते हैं बच्चों। कुछ ऐसे परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं, जीव के शरीर के अंदर रह के अपना भोजन लेते हैं और जीवन चक्र पूरा करते हैं, उसको इंडोपैरासाइट अंतः परजीवी। और जो शरीर के बाहरी सतह पर रहते हैं उसको एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे आपके बालों का जू है, कैटिलीज है, ये एक्टोपैरासाइट है। और पेट का केचुआ, एक जमीन में केचुआ रहता है, लेकिन आपके पेट में भी केचुआ, आंत में भी एक केचुआ होता है जिसको एस्केरिस लुम्बिया क्वाड्रेटिस कहते हैं, वह अंतः परजीवी है। ठीक है ना। ये फैसियोला हेपाटिका अंतः परजीवी है, टीनिया सोलियम अंतः परजीवी है। ठीक है। तो अब तक परजीवी और पोषक जान गए। एक देता है एक लेता है, क्या? पोषक पदार्थ। जो लेता है उसको परजीवी और जो देता है उसको पोषक होस्ट कहते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। यही पोषक और परजीवी में संबंध है। एक जीव परजीवी जो अपना पोषण, अपने पोषण के लिए भोजन दूसरे जीव से लेता है, इसको परजीवी, और जो देता है भोजन पोषक पदार्थ उसको होस्ट कहते हैं। चलिए इतना ही जानिए। तो इसमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, परजीवी पोषण भी पाई जाती है। ठीक है ना। और इसके लिए इसके मुख के ऊपर, मुख के बगल ऊपर शकर होते हैं, चूसकांग होते हैं, उसी से दूसरे जीव के शरीर से चिपक करके और उनके से रक्त चूसता है। ठीक है ना। जैसे कैटिलीज जोंक देखे हैं, आपको भी पकड़ती है, गाय भैंस को भी पकड़ती है। तो जोंक जब पकड़ती है तो आपके शरीर से चिपक जाती है ना, और चिपक करके वो रक्त चूसने का कार्य करती है। तो मुख पर जो चिपकने का उनका अंग होता है उसको शकर चूसकांग कहते हैं। तो माउथ विथ शकर, मुख चूसकांग युक्त होते हैं, शकर युक्त होते हैं। अगला बच्चों, उत्सर्जन विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, जिसको फ्लैम सेल्स कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं। बच्चे याद रखिएगा कि मेन स्केलेटरी ऑर्गन इन प्लेटीहेल्मिन्थेसिस फ्लैम सेल की प्लेटीहेल्मिन्थेसिस जंतुओं में उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। ठीक है ना। फ्लैम सेल तो याद रखिए किस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन का कार्य फ्लैम सेल ज्वाला कोशिकाएं करती हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। उदाहरण याद रखिएगा, फैसियोला हेपाटिका, टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया और सिस्टोसोमा। ठीक है। इस तरह से बच्चों उत्सर्जन का कार्य इस जंतु के शरीर में किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाओं, फ्लैम सेल एक्ट एज द स्केलेटरी ऑर्गन। ये ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। जीव उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। उभयलिंगी, मोनोइसियस, उभयलिंगी, उभय माने दोनों, लिंगी माने लिंग, दोनों जनन अंग धारण करते हैं। एक ही जीव के शरीर में नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। ऐसे जीवों को द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। नर जनन अंग, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जीव के शरीर में होते हैं, अर्थात इस तरह के जीव को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। और इस तरह के गुण को हर्माफ्रोडाइटिज्म और बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगता कहते हैं। द्विलिंगता अवस्था है जिसमें कोई भी जीव अपने दोनों जनन अंग को धारण करता है, नर और मादा जनन अंग, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, बोथ ऑर्गन प्रेजेंट इन दी ओनली वन एनिमल बॉडी। एक ही जीव के शरीर में दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं बच्चों। ऐसे जीवों को क्या उभयलिंगी या क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। चलिए
अब इसके उदाहरण है बच्चों, लीवर फ्लूइड जिसको फैसियोला हिपैटिका कहते हैं, फैसियोला वंश है, हिपैटिका जाति है और इसका जूलॉजिकल नेम फैसियोला हिपैटिका, जंतु वैज्ञानिक नाम फैसियोला हिपैटिका, सामान्य नेम इसका लीवर फ्लूइड होता है। दूसरा है फीता कृमि, फीता कृमि इसी को कह रहे थे कि रिबन लाइक एनिमल बॉडी, ये फीते के समान इसका शरीर होता है, इसीलिए इसको फीता कृमि कहते हैं। टीनिया सोलियम, टीनिया वंश है और सोलियम जाति है। इसकी एक और जाति है टीनिया सैजिनेटा, ठीक है ना। तो टीनिया सोलियम फीता कृमि, प्लेनेरिया है, सिस्टोसोमा गैम्बियंस है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये संघ के अंदर पाए जाने वाले जीव हैं। अब हम लोग एक एक का थोड़ा सा एक एक जीव के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। लीवर फ्लूइड फैसियोला हिपैटिका ये कहाँ पाया जाता है? देखिए, यह स्तनधारी के यकृत की पित्त वाहिनी में पाया जाता है। स्तनधारियों के जैसे गाय भैंस हो गया, मनुष्य हो गया, इनके पित्त वाहिनी, यकृत की पित्त वाहिनी अर्थात यकृत में जो पित्त रस बनता है और उसको ढोकर उसको लाने वाली जो नलिका होती है, पित्ताशय में लाके उस पित्त वाहिनी के द्वारा पित्त रस एकत्रित होता है। तो यकृत से और गॉल ब्लैडर जो है, ये पित्त वाहिनी का नलिकाकार संरचना जो होती है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय और यकृत के बीच ये नलिकाकार संरचना होती है, उसी में ये पैरासाइट पाए जाते हैं, परजीवी। ये कैसे? ये चपटे होते हैं, अंडाकार ओवल शेप, लीफ लाइक पत्ती नुमा और चुसक युक्त। इसमें शकर पाए जाते हैं, मुख माउथ पाया जाता है और शकर चुस्कांग भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये मनुष्य में या जिसमें पाया जाता है लिवर रॉट, यकृत शोथ, लिवर रॉट रोग उत्पन्न करता है। और इस्नोफिलिया, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, अतिसार रोग, ठीक है ना, अतिसार। तो इसके द्वारा लीवर फ्लूइड फैसियोला हिपैटिका के द्वारा जो है ये टीनिया सोलियम, ये फैसियोला हिपैटिका के द्वारा लीवर रॉट, इस्नोफिलिया, रक्तचाप, अतिसार, डिसेंट्री, ब्लड प्रेशर इत्यादि रोग होते हैं। अब दूसरा कृमि है फीता कृमि, टीनिया सोलियम बच्चों, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर मेड ऑफ ए रिबन लाइक, आल्सो नोन एज द फीता कृमि। इसीलिए इसका शरीर फीते के आकृति का होता है, इसीलिए इसको फीता कृमि कहते हैं। टीनिया सोलियम ये पिग मीट, अनपोर्क पिग मीट, सुअर के अधपके मांस को खाने से यह मनुष्य की आंत में आ जाता है। जो मनुष्य पिग, सुअर का मांस खाते हैं, अनपोर्क अधपके मांस यदि खाते हैं, तो ये टीनिया सोलियम पिग, सुअर में पैरासाइट होता है और उसके मांस को जब हम खाते हैं तो हमारे आंत में भी आ जाता है। इसके अतिरिक्त यह भेड़, बकरी, सिप, गोट, मंकी की इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। भेड़, बकरी और बंदर की आंत में पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से ये सुअर में पाया जाता है और सुअर का जब मांस मनुष्य खाता है तो उसके शरीर आंत में आ जाता है। तो मनुष्य और सुअर दोनों को मिलाकर दोनों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो ऐसे परजीवी जो दो पोषकों में, दो जीवों पर रह के अपने पोषक पदार्थ लेते हैं, ऐसे परजीवी को बच्चों डाइजेंटिक कहते हैं, द्विपोषदी परजीवी। द्विपोषदी जो दो जीवों के शरीर पर रह करके पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है और अपना जीवन चक्र पूरा करता है, ऐसे परजीवी को डाइजेंटिक द्विपोषदी पैरासाइट, द्विपोषदी परजीवी कहते हैं। और जो केवल एक ही पर अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है उसको एक पोषदी, मोनोजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है ना। इस तरह से यह डाइजेंटिक है, क्या है, द्विपोषदी परजीवी। बॉडी लेंथ, इसके शरीर की लंबाई 5 मीटर के लगभग, बॉडी लेंथ 5 मीटर, और इसके शरीर में 850 से 1000 सेगमेंट्स पाए जाते हैं शरीर में। और शरीर मुख्य रूप से ऊपर का नुकीला सिरा हेड सिर होता है जिस पर हुक पाए जाते हैं 4 की संख्या में और 2 कतारों में होते हैं ये हुक।
नेक ग्रीवा लंबी गर्दन होती है, और स्ट्रोबिला और बॉडी सेगमेंट लास्ट में जो होते हैं स्ट्रोबिला या उसी को बॉडी सेगमेंट, शरीर के खंड जो होते हैं और अंतिम खंड जो होते हैं मैच्योर होते जाते हैं और सेपरेट होते जाते हैं, और उन्हीं में जनन अंग उपस्थित होते हैं। इस तरह से बच्चों यह मैन इंटेस्टाइन में घाव, मनुष्य के आंत में रहकर घाव वाउंड चोट उत्पन्न करता है, जिससे रक्त स्राव होता है, ठीक है ना, खूनी पेचिश हो जाती है आंत में, जिससे दर्द होता है, और एनीमिया रक्त अल्पता रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। तो इस तरह से इसके द्वारा रोग। अब प्लेनेरिया ऐसा एक वर्म है ये, जो कि इसके बॉडी को यदि 3 टुकड़ों में काट दिया जाए तो 3 प्लेनेरिया बना लेता है। पावर ऑफ मैक्सिमम रीजनरेशन, सबसे अधिकतम पुनरुद्भवन। ये एक सिलेंटेटा संघ में हाइड्रा था कि ये प्लेटीहेल्मिन्थेज में प्लेनेरिया है, ठीक है। इनके शरीर जो है 3 खंडों में कर दिए जाए तो 3 प्लेनेरिया वार्म बन जाता है। अब सिस्टोसोमा है बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासाइट ये है। सिस्टोसोमा गैम्बियन से है, ये मनुष्य के शरीर में पाया जाता है और निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग, जिस यह परजीवी जो सिस्टोसोमा गैम्बियंस जिस्म के शरीर में पाया जाता है, निद्रा। बच्चों इसका फिगर जो है टीनिया सोलियम फैसुला हेपेटिका का कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेज के फिगर है, हम फिगर बता दे रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक देख लें बच्चों। अब ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ के कुछ जंतु हैं, जैसे प्लेनेरिया, फैसियोला, सिस्टोसोमा और टीनिया, इनके फिगर बुक में आपको दिख रहे हैं। प्लेनेरिया एक देख रहे हैं, सिलिंड्रिकल इलांगेटेड है, ऊपर हेड स्कोलेक्स है और बॉडी में के इलांगेटेड एकदम लंबवत है, इसके शरीर फील्ड है, इसमें कोई गुहा नहीं है। दूसरा आपको फैसियोला हेपेटिका दिख रहा है, जिसके शीर्ष नुकीला दिख रहे हैं और उसमें ये बीच में जनन छिद्र है जो है, और नीचे की तरफ पश्च सकर है और आगे की तरफ मुख चूसक, मेन सकर है, इंटीरियर सकर है, अग्र चूसक है या माउथ है। तो इसमें सकर 2 होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। मुख सकर इंटीरियर होता है, अग्र चूसक, और पोस्टीरियर जो है उसके नीचे जनन छिद्र के ठीक नीचे पाया जाता है। और नीचे सबसे नीचे बच्चों इसमें उत्सर्जी छिद्र होता है, जिसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। सिस्टोसोमा देख रहे हैं कि ये नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही में उपस्थित हैं। ये मादा जनन अंग और ऊपर नर जनन अंग इलांगेटेड है, और इसकी बॉडी में इंटेस्टाइन दिख रही है, कोई गुहा नहीं है। चौथा है टीनिया सोलियम। टीनिया का देख रहे हैं सिर स्कोलेक्स है, गर्दन लंबा पतला है, उसके अपरिपक्व खंड छोटे छोटे, और जैसे जैसे पीछे ये खंड बढ़ रहे हैं तो फिगर में देख रहे हैं कि परिपक्व खंड मैच्योर होते जा रहे हैं, और इनको ग्रेविड खंड जिसमें सेक्स ऑर्गन जनन अंग प्रोक्लेटेड ये विकसित हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों ये प्लेटीहेल्मिन्थेज के 4 जंतुओं के फिगर रहे, फिगर को भी ध्यान से देख लें। इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें और समझें बच्चों, और नए बच्चे ये वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और प्ले लिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो प्राप्त कर लें। थैंक यू।